राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी एन के। आज की वीडियो में हम बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर के फिज़िक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो एमजी केवीपी यूनिवर्सिटी का है। केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाने के बाद फिज़िक्स में बहुत लेट हो गया है, सो उसके लिए सो सॉरी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अब आज का फिज़िक्स का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा जिसका बुक का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके ऑप्शन है हमारे फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड नॉट नोन, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। आपका अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मूविंग सर्कल इज ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलरली, इट अपीयर्स सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा इलिप्टिकल, क्योंकि इसमें फ्रंट ऑफ मिरर के सामने का केस नहीं दिया है। अगर फ्रंट ऑफ मिरर देता तो सर्कुलर हो जाता, फ्रंट ऑफ मिरर नहीं दिया है, इसलिए आपका इलिप्टिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज विथ वेलोसिटी, डिक्रीज विथ वेलोसिटी, डिक्रीज विथ वेलोसिटी एंड फाइनली बिकम ज़ीरो। फोर्थ है आपका डिक्रीज एंड इंक्रीज विथ वेलोसिटी एंड फाइनल बिकम इन्फिनिटी। इसका आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीज विथ वेलोसिटी। रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज विथ वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास m एंड मोमेंटम p, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका ज़ीरो, सेकेंड 1/2 mv², थर्ड है आपका p/c, फोर्थ है आपका pc। इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, pc। फॉर अ पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास m एंड मोमेंटम p, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई pc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी वर गिवन बाय गैलीलियो, आइंस्टाइन, लॉरेंट्ज एंड माइकलसन। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, लॉरेंट्ज द्वारा दिया गया था जी द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं आपका। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूव्स विथ स्पीड c बाई √2 इट्स मास विल बी। इसके लिए आपका फार्मूला होता है एक m=m0 अपान √1 - v² अपान c²। देखिए आपका रेस्ट मास m0 दिया हुआ है, स्पीड भी आपका c/√2 है। तो अगर आप v की जगह c/√2 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो m= आपका m0 √2 आंसर आ जाएगा। तो सिक्स का ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड अपॉन। फर्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फोर्थ है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बेस पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक अपीयर टू। फर्स्ट है रन फास्ट, सेकेंड है रन स्लो, थर्ड है रन एट द सेम रेट, फोर्थ है रन स्लो ऑन हिल्स एंड फास्ट ऑन प्लेन। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकेंड, रन स्लो। फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर द मूविंग क्लॉक अपीयर टू रन स्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p एंड एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल आर रिलेटेड एज। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, E² = p² c² प्लस m0² c⁴। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होल्ड फॉर। फर्स्ट है आपका ऑप्शन नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ ओनली, सेकेंड है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ ओनली, थर्ड है आपका ऑल वेलोसिटीज़ रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक, फोर्थ है आपका फोटोन ओनली। इसके लिए आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ऑल वेलोसिटीज़ रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ मासलेस पार्टिकल इज गिवन बाई। ऑप्शन है आपका E/c, सेकेंड E/c², थर्ड है E/c, फोर्थ है आपका E² × c। इसके लिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, E/c।
मोमेंटम ऑफ मासलेस पार्टिकल इज गिवन बाय E/c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोटॉन हैज़ अ चार्ज क्यू व्हेन एट रेस्ट व्हेन इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी c/2 इट्स चार्ज बिकम्स। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्यू 12 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 द लेंथ ऑफ द रॉड मूविंग विथ अ वेलोसिटी v relative to the observer at rest is contracted by a factor। तो थोड़ा 13 क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका इसका आंसर होता है 1 माइनस अंडर रूट में v²/c²। लेकिन आपका ये आंसर देखिए किसी भी ऑप्शन में ये सही नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले में देखिए ये दिया तो है लेकिन c का स्क्वायर करना भूल गया है, तो ये बाई मिस्टेक पेपर का है। तो लेकिन इसका 13 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 इफ़ अ टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन इनिशियल मास। फर्स्ट ऑप्शन आपका E/c, सेकेंड है E/c², फोर्थ है आपका E/c² और फोर्थ है आपका c²/E। तो इसके लिए आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, E/c²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी इज। फर्स्ट है आपका mc², सेकेंड 1/2 mc², थर्ड है आपका mc² - m0c², फोर्थ है आपका m0c²। तो 15 के लिए आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, mc² - m0c²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ए 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz dt इज। फर्स्ट है आपका नॉन वेरिएंट, सेकेंड है आपका इनवेरिएंट, थर्ड है आपका बोथ नॉन वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, फोर्थ है आपका नॉन ऑफ दिस। थर्ड इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ नॉन इनवेरिएंट एंड इनवेरिएंट। 16 का ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 1 मीटर मूविंग इन 1 डायमेंशन विथ वेलोसिटी 0.6 c इज। 1 मीटर क्यूब, 0.8 मीटर क्यूब, थर्ड आपका 0.6 मीटर क्यूब, फोर्थ है 0.4 मीटर क्यूब। इसके लिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। 17 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 18 द 2 पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एज इच विथ अ स्पीड ऑफ 0.9 c द वेलोसिटी ऑफ 1 पार्टिकल रिलेटिव टू अनदर इज। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 0, सेकेंड आपका 0.9 c, थर्ड है आपका 0.994 c, फोर्थ है आपका 1.8 c। इसके लिए आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, 0.994 c। अगला क्वेश्चन है आपका द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। फर्स्ट आपका h लैम्डा, सेकेंड आपका h/लैम्डा, थर्ड आपका λ/h, फोर्थ है आपका h/c इंटू लैम्डा। तो द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा का आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, h/λ। 19 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फोटॉन इज ए क्वांटम ऑफ लाइट, ए क्वांटम ऑफ मैटर, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फोर्थ है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। तो आपका एक फोटॉन प्रकाश का एक क्वांटम होता है, तो इसके लिए आपका 20 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट है आपका आइंस्टीन, सेकेंड है लेनार्ड, थर्ड है हर्ट्ज, फोर्थ है आपका हाल वास्ट। तो इसके लिए आपका 21 का ऑप्शन थर्ड से ही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज द्वारा डिस्कवर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 22 मैटर वेव्स आर। द्रव्य तरंगे हैं। फर्स्ट आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे, सेकेंड है ध्वनि तरंगे, थर्ड है यांत्रिक तरंगे, फोर्थ है संभाव्यता तरंगे। तो इसके लिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वेव। द्रव्य तरंगे है संभाव्यता तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज इक्वल देन रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटी इज।
फर्स्ट है आपका 1:4, सेकेंड है 4:1, थर्ड है 2:1 और फोर्थ है 1:2। इसके लिए आपका ऑप्शन सेकेंड सी हो जाएगा 4:1। सेकेंड ऑप्शन, सॉरी इस पर दोनों पे क्लिक हो गया है आपका, 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कॉम्पटिन अफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। फर्स्ट है आपका विजिबल रेज, सेकेंड है आपका कैथोड रेज, थर्ड है आपका बीटा रेज, फोर्थ है गामा रेज। इसके लिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, गामा रेज। कॉम्पटिन अफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ गामा रेज। अगला क्वेश्चन 25 द कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, थर्ड है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, फोर्थ है मटेरियल ऑफ टारगेट। तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट। फर्स्ट है स्पेस क्वांटाइजेशन, सेकेंड पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, थर्ड है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी वर्क फंक्शन फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी विल बी। फर्स्ट है 8 × 10⁻10 हर्ट्ज, सेकेंड है 4 × 10⁻14 हर्ट्स, थर्ड है 8 × 10⁻14 हर्ट्स, फोर्थ है आपका 5 × 10⁻20 हर्ट्स। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 × 10⁻14 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी ग्रुप वेलोसिटी इज़ गिवन बाई। समूह वेग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वी जी माइनस वी पी, सेकेंड है वी जी इजक्वल टू लैम्डा वी पी, थर्ड है वी जी इजक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपन डी लैम्डा, फोर्थ है आपका वी जी इजक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी अपन डी लैम्डा। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वी जी इजक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपन डी लैम्डा। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो आपका ये जो वी जी है ये ग्रुप वेलोसिटी है और ये जो वी पी है ये फेज़ वेलोसिटी है। तो इसके लिए भी आपका ऑप्शन थर्ड ही सही रहेगा। तो आपका अगर उस हिसाब से वो क्वेश्चन दे के पूछेगा तो आप थर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। तो मैटर वेव फर्स्टली एक्सपेरिमेंट हुआ था डी ब्रॉगली के द्वारा। तो इसका ऑप्शन आपका 29 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स आर। फर्स्ट है एन एच म्यू, सेकेंड है 2 NH म्यू, थर्ड है आपका n+1/2 H न्यू। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन ही सही रहेगा, n+1/2 इंटू H न्यू, पूरा के इंटू में है H न्यू, n+1/2 के पूरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स आर कंटिन्यूअस। सेकेंड, इसके लिए भी आपका ऑप्शन थर्ड ही सही हो जाएगा, π² H कट का स्क्वायर अपॉन 2ml, फिर इंटू में इसका n² रहेगा, इसके l के ही इंटू में दिया है लेकिन ये जो पूरा अपॉन है दोनों के इंटू में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज। फर्स्ट है एच साई माइनस ई साई इक्वल टू 0। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, एच साई माइनस ई साई इक्वल टू 0। इसी ऑप्शन को आपको ऐसे भी लिख सकता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो अगर आपका ये ऑप्शन में रहता है तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 33 इफ़ फॉर अ फंक्शन साई इंटीग्रल साई इंटू साई कंजुगेट डी वी इक्वल टू एन, देन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज एन रूट, थर्ड है n², फोर्थ है n⁻3/2। इसके लिए आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, रूट में n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 इफ वेव फंक्शन साई इज ऑर्थोगोनल इफ। तो इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा, इंटीग्रल साई कंजुगेट डी वी इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 35
द मोमेंटम ऑपरेटर P इज गिवन बाई, इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा -I और H कट ग्रेड। 35 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए वेव पैकेट ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स, द ग्रुप वेलोसिटी इज। फर्स्ट है आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, थर्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, by which method transistor biasing is obtained? Bias battery, biasing circuit, diode, none of the above। इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा biasing circuit। अगला क्वेश्चन देखिए 38, if biasing is not done in an amplifier circuit is known as। यदि एम्पलीफायर परिपथ में बायसिंग नहीं की जाती तो इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है ऑर्डिनरी एम्पलीफिकेशन, सेकेंड है डिक्रीज इन बेस करंट, थर्ड है अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इज नोन एज अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए 39, विच मेथड इज जनरली यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट्स? बेस रजिस्टर, कलेक्टर रजिस्टर, वोल्टेज रजिस्टर, नन ऑफ द एबव। तो आपका जनरली स्विचिंग सर्किट को स्विचिंग करने में बेस रजिस्टर मेथड यूज़ किया जाता है, तो 39 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेसेंट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड कट ऑफ पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, नन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेसेंट पॉइंट को ऑपरेटिंग बिंदु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 41, दी वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ बेस रजिस्टर बायस इज। बेस रजिस्टर में स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा β+1। स्टेबिलिटी फैक्टर आपका β+1 होता है बेस रजिस्टर में। 42 क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन रिप्रेजेंट्स करेंट गेन, ऑपरेटिंग पॉइंट, वोल्टेज गेन, कट ऑफ पॉइंट। इसका ऑप्शन आपका सही होगा सेकेंड का ऑपरेटिंग पॉइंट। 43 क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। फर्स्ट है पोटेंशियल डिवाइडर बायस, सेकेंड कलेक्टर फीडबैक बायस, थर्ड इमीटर बायस, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा पोटेंशियल डिवाइडर बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज। फर्स्ट है 200, सेकेंड 100, थ्री है थर्ड 100 300, फोर्थ है 1। तो इसका आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा 1। स्टेबिलिटी फैक्टर का आइडियल वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, द वैल्यू ऑफ कलेक्टर IC इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ VCE। फर्स्ट है इंक्रीज, सेकेंड डिक्रीज, थर्ड रिमेन सेम, फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर आपका सेकेंड सही हो जाएगा डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करेंट IC इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ VCE डिक्रीजेज। क्लास A एंड क्लास B पावर एम्पलीफायर प्रीडोमिनेट एट ऑडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो एंड रेडियो फ्रिक्वेंसीज, फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा ऑडियो फ्रिक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ क्लास B एम्पलीफायर इज 25%, 50%, 75% एंड 78.5%। तो इसके लिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा 78.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर्स ऑपरेट विथ लिस्ट डिस्टॉर्शन? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास AB। इसके लिए आपका ऑप्शन क्लास A सही हो जाएगा। क्लास A का ही सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है। 48 का आपका क्लास A यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच मोड इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड फॉर कैस्कोडिंग? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैस्कोडिंग बोल रहा है, कैस्केडिंग नहीं। कैस्कोडिंग बोलेगा तो ही उसके लिए आपका CE यानी कि 49 के लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा CE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए RC कपल्ड एम्पलीफायर फॉर इम्प्रूविंग द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। फर्स्ट है लो RLR
is provided, सेकेंड है more bias is used, थर्ड है less gain is provided, फोर्थ है higher CC is used। तो इसके लिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हायर CC इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 51 इन ए क्लास सी ऑपरेशन VCC इज इक्वल टू 40 वोल्ट, RL इज इक्वल टू 50 ओम, द मैक्सिमम लोड पावर कैन बी। मैक्सिमम लोड पावर इसमें पूछ रहा है आपका, तो देखिए आपका VCC और RL गिवन है, तो मैक्सिमम लोड पावर के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा VCC का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू RL। तो आपका गिवन है वैल्यू VCC का RL का, अगर आप इसकी वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इस यहाँ पर 51 का ऑप्शन आपका थर्ड सही है, यानी कि 51 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, द गेन ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर is false at high frequency only, false at low frequency only, remains constant at all frequencies, फोर्थ है false at high and low frequencies both। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, false at high frequency only। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ए पुश पुल एम्पलीफायर बैलेंस आउट ऑड हार्मोनिक इवन हार्मोनिक बोथ ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक नाइदर ऑड नॉर इवन हार्मोनिक। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑड हार्मोनिक। ए पुश पुल एम्पलीफायर बैलेंस आउट ऑड हार्मोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास सी एम्पलीफायर इज सुटेबल फॉर वाइड फ्रिक्वेंसी बैंड, नैरो फ्रिक्वेंसी बैंड, ऑडियो फ्रिक्वेंसीज, नॉन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नैरो फ्रिक्वेंसी बैंड। सेकेंड ऑप्शन आपका क्लास सी एम्पलीफायर इज सुटेबल फॉर नैरो फ्रिक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, फीडबैक इन एन एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स टू इंक्रीज इट्स गेन, डिक्रीज इट्स गेन, कंट्रोल इट्स आउटपुट, स्टेबलाइज इट्स गेन। तो इसके लिए आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कंट्रोल इट्स आउटपुट। फीडबैक इज एन एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स टू कंट्रोल इट्स आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन इमीटर फॉलोअर हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ, फर्स्ट है 180 डिग्री, सेकेंड है 270 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री, फोर्थ है 0 डिग्री। इसके लिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 0 डिग्री। द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन इमीटर फॉलोअर हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नोन एज, फर्स्ट है ओपन लूप, सेकेंड क्लोज्ड लूप, थर्ड रेजोनेंट, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज नोन एज क्लोज्ड लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 का, इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज RC सेक्शंस विथ नंबर, फर्स्ट है 3, सेकेंड है 2, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है इनफाइनाइट। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 3। 59 क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, नन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 59 का सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 का, इन अ कॉलपिट ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट है बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड है बाय टिकलर कॉयल, थर्ड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर, 61 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन, फर्स्ट है ऑसिलेटर, सेकेंड है रेक्टिफायर, थर्ड एम्पलीफायर, नन ऑफ द एबव। 62 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन देखिए 63, हार्टली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन, फर्स्ट है रेडियो रिसीवर, सेकेंड है टीवी रिसीवर, थर्ड है रेडियो एंड टीवी रिसीवर मतलब बोथ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो 63 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्टली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रेडियो रिसीवर। 64 क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस मेंसा, थॉमस एडिसन, थॉमस बेल, थॉमस हेच। तो इसके लिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, थॉमस मेंसा द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार किया गया था। 64 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, फाइबर ऑप्टिकल केबल ऑपरेट एट फ्रिक्वेंसीज नियर,
फर्स्ट है आपका 2 mHz, सेकेंड है 20 mHz, थर्ड है 200 mHz, फोर्थ है 800 THz। तो इसके लिए आपका ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 800 THz। 66 का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ लार्ज कोर डायमेंशन ऑफ रेंज इच। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 to 300 μm। अगला क्वेश्चन देखिए 67, द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमोड इंडेक्स फाइबर आर। फर्स्ट है आपका सेम एज मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सेकेंड है बेटर दैन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, थर्ड है लेस दैन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और फोर्थ है नेग्लेजिबल। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस पे थोड़ा थोड़ा टिक लगा हुआ है जैसे कि ये फोर्थ वाले में, ज़रूरी नहीं है कि आपका यही ऑप्शन सही है, तो आप वेट करिए मेरे सही ऑप्शन बताने का। देखिए जैसे कि 67 में आपका फोर्थ में लगा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है आपका, 67 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 का, इन अ सिंगल मोड फाइबर हाउ डज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू बैंड मोड एपरेचर इन क्लैडिंग। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एज एन इवानेसेंट वेव, एक लुप्त होती तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द आउटपुट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इन एन ऑप्टिकल फाइबर। फर्स्ट है आपका लाइट स्कैटरिंग, सेकेंड है लाइट कलेक्शन, थर्ड है लाइट डिस्पर्जन, फोर्थ है लाइट पोलराइजेशन। इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइट कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेव गाइड डिस्पर्जन अराइजेज ड्यू टू। फर्स्ट ऑप्शन आपका है गाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर, सेकेंड है डिफरेंट एंगल, थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए 71 का, विच मटेरियल इज़ प्रिफर्ड टू मेक द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। फर्स्ट है क्वार्ट्ज, सेकेंड है ग्लास, थर्ड है एयर, फोर्थ है डायमंड। तो इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लास। 72 क्वेश्चन देखिए, इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल प्रोपोगेटेड अलॉन्ग इनर कोर बाई। फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, थर्ड है मॉड्यूलेशन, थर्ड और फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल द सिग्नल प्रोपोगेटेड अलॉन्ग इनर कोर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हर जगह आपने ये पढ़ा होगा और होता भी यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी हम रिफ्लेक्शन यानी कि 72 के फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 73 का, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट, सेकेंड है डिपेंडेंट, थर्ड है इंटरडिपेंडेंट, फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इसके लिए आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, डिपेंडेंट। सेकेंड वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 74 क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कॉम्पटन अफेक्ट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ कोलाइजन। फर्स्ट है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेकेंड है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, थर्ड है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके लिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। 75 क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट इज ऑब्टेन्ड बाई। फर्स्ट है एक्स रे, सेकेंड है गामा रे, थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इसके लिए भी आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट प्राप्त किया जाता है एक्स किरण द्वारा भी और गामा किरण द्वारा भी, यानी कि 75 का थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। आई होप इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। लोग का पेपर होगा अगर तो, और अगर जिसका जिसका हो गया अगर सेम पेपर आया है तो आप अपना आंसर की भी चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।